नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप गुर्जर। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि पिछले 2-3 क्लासेस में आपने पढ़ा कि हमारा +2 क्लास का टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस का। लास्ट जो आपकी क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि भाई किसी भी मैट्रिक्स की एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि आप एक किसी भी मैट्रिक्स को जब एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, कैसे उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पढ़ा था। अभी 2 मैट्रिसेस को जब हम ऐड करेंगे तो किस प्रकार से हम उसको ऐड करेंगे, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी। अभी अगर उनका ऑर्डर सेम होगा, मीन्स वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगी, तब तो जाके वो दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो आपके पास एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। उसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं कि भाई जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपने पढ़ा था कल, उसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ 1-2 प्रॉपर्टी हैं। उन 1-2 प्रॉपर्टीज को हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद एडिशन के अंदर भी आपकी कुछ एक प्रॉपर्टी है जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, वो प्रॉपर्टी हमें पढ़े। उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। एक बार इनको बेसिक्स जो हैं इनको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके पास आपकी प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। भाई जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो पढ़ा था कल, उसी के ऊपर आपकी कुछ एक प्रॉपर्टी है। उन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले जो प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी की के ऑफ ए प्लस बी, मीन्स जिसमें आपके पास ए और बी कोई भी 2 मैट्रिसेस हो, के आपके पास अगर कोई स्केलर है तो उस स्केलर की मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिसेस के साथ अलग अलग हो जाएगी और फिर उन दोनों का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। उसके बाद के प्लस एल, अगर आपके पास 2 स्केलर हो, उनका अगर सम जो है उससे हमें मल्टीप्लाई करनी किसी भी मैट्रिक्स से, तो भी कहता है कि जो मैट्रिक्स जैसे इसके अंदर स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब ये मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों स्केलर के साथ। उसके बाद 2 स्केलर हैं लेकिन उन दोनों की एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे प्लस था स्केलर मल्टीपल का, यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट है। तो दोनों की जब प्रोडक्ट जब करोगे तो भी आपके पास वही बात है, भाई आप के को एल ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर के एल की मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर ए की के से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसकी एल से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी तीनों की केस में सेम बात है। देखो भाई, तो हम एक प्रॉपर्टी का प्रूफ कर लेते हैं, बाकी सेम वही है। थोड़ा सा देख लेते हैं भाई क्या कुछ होता है इसके अंदर। भाई आपके पास कोई भी 2 मैट्रिसेस है, ए और बी, इन दोनों का सम है, उसको हमने के से मल्टीप्लाई करवा, तो उसकी वैल्यू इसके बराबर, हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड उठाई। लेफ्ट हैंड साइड जब उठाई तो ये आपके पास, अब आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसकी जर्नल नोटेशन का आपको पता ही है। जर्नल नोटेशन जब आप यूज करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी ए आई जे और ये आ जाएगी आपके पास बी आई जे, ठीक है। उसके बाद ये 2 मैट्रिसेस का एडिशन है। जब 2 मैट्रिसेस का जब एडिशन है तो मैट्रिक्स एडिशन हमने पढ़ लिया, लेकिन दोनों को हम क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। अब स्केलर मल्टीपल है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, एक नोटेशन है, इसको हम अंदर लेके जा सकते हैं। अंदर जब लेके जाओगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं, के इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी है कि भाई ये अपने आप में एक एलिमेंट है, और एलिमेंट का हमें पता है कि जब एक एलिमेंट को स्केलर मल्टीपल को एक स्केलर से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसको लिख दिया कि भाई के इंटू ए आई जे, मीन्स के ए आई जे प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया के बी आई जे। अब एक मैट्रिक्स के 2 एलिमेंट हो गए, इन दोनों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग जब करोगे तो ये आ जाएगा भाई के ऑफ ए आई जे प्लस ये आ जाएगा आपके पास के ऑफ बी आई जे। अब ये स्केलर मल्टीपल है, ये आपका बाहर हो जाएगा। अगर ये बाहर हो जाएगा तो ये के बाहर हो गया, अंदर बच गया आपके पास ए आई जे प्लस यहां से भी के बाहर, अंदर बच गया बी आई जे। ये आपके पास ए की वैल्यू थी के इंटू ए प्लस ये आपके पास बी की वैल्यू थी इज इक्वल टू आर एच एस। कोई दिक्कत? सेम आपकी ये प्रॉपर्टी भी ऐसी
एज इट इज आप इनकी नोटेशन लेके इनको प्रूव कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ताकि भाई जब आप दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे तो उनके अंदर क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, आपको बताई गई होगी कुछ एक प्रॉपर्टी, थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे आपने नेचुरल नंबर के ऊपर पढ़ा होगा कि भाई जब दो नेचुरल नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो भी रिजल्टेंट वैल्यू एक नेचुरल ही आता है। उसके बाद आप दो नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो भी कोई बात नहीं, एक ही बात बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर आपके पास तीन नंबर हो, अगर आपके पास तीन नंबर हो, उनको आप किसी भी तरीके से ऐड कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू आपसे सेम आती है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी है, इन्हीं प्रॉपर्टी से ये सारे की सारी जो नंबर सिस्टम की जो प्रॉपर्टी थी नेचुरल नंबर्स के केस में, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें मैट्रिक्स के अंदर पढ़नी है। तो पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ एडिशन पे। अब मैट्रिक्स एडिशन किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो सबसे पहले जो है वो है कि भाई मैट्रिक्स एडिशन इज क्लोज्ड, मैट्रिक्स एडिशन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अंडर एडिशन जो वो मैट्रिक्स एडिशन आपका क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास कोई भी दो मेंबर आने चाहिए, वो दोनों के दोनों मेंबर एक ही फैमिली से होने चाहिए, और दोनों मेंबर अगर एक फैमिली से हैं उनको जब आप अटैच करोगे किसी प्रॉपर्टी के तहत, यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी प्लस की लगेगी, तो कोई भी एक प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के तहत अगर आप वहां पे उसको ऐड करोगे दोनों नंबर्स को, तो रिजल्टेंट वैल्यू भी उसी फैमिली में जानी चाहिए, वो होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, मींस अपने आप में क्लोज, एक दूसरे के नजदीक होना। तो भाई मैट्रिक्स एडिशन इज क्लोज अंडर एडिशन, कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे ना, तो तीसरी जो रिजल्टेंट वैल्यू भी जो आएगी वो भी अपने आप में क्या आएगी, एक मैट्रिक्स ही आएगी। फॉर एग्जांपल देख लो थोड़ी देर के लिए, अगर भाई ए बी सी डी ये कोई मैट्रिक्स थी, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है दूसरी, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जैसे कि पहला एलिमेंट आपको बताया था कल ऐड करना, पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस ई, ये आ जाएगा b प्लस एफ, ये आ जाएगा आपके पास c प्लस जी, और ये आ जाएगा आपके पास d प्लस एच। ये भी तो अपने आप में एक मैट्रिक्स है। तो कहता है कि मैट्रिक्स एडिशन जो आपके पास क्लोज होता है अंडर एडिशन, तो इन दो मैट्रिक्स को हमने ऐड किया था, ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो भी आपकी क्या आ गई, एक मैट्रिक्स आ गई। तो मैट्रिक्स एडिशन हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है अंडर एडिशन। उसके बाद सेकंड जो है वो कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई एम प्लस, एम प्लस का मतलब हमसे मैट्रिक्स एडिशन, एड का सिंबल मींस एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसका मतलब तो परस्पर अदला बदली, मीन्स दो वैल्यू आपके पास, उन दोनों वैल्यूज को आप कोई भी प्रॉपर्टी के तहत यूज करते हो, अगर आपने उनकी पोजीशन इंटरचेंज भी कर दी तब भी उनकी रिजल्टेंट वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो प्रॉपर्टी कहलाती कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कम्यूट, दे कम्यूट ईच अदर, मीन्स अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं a प्लस बी, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स, इन दोनों को हमने ऐड करना है, ऐड करने में भले ही आप पहले ए मैट्रिक्स लिखो या भले आप बी मैट्रिक्स लिखो, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है। तो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है भाई, सेटिस्फाई करता है। अगर दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे तो उनकी रिजल्टेंट वैल्यू भी क्या आएगी भाई, मैट्रिक्स आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना इन दोनों का। इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं हम भाई। लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी उठाई, लेफ्ट हैंड साइड जब आप इसको उठाओगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए आई जे, प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, बी आई जे, कोई दिक्कत। दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, ऐड जब करेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे, ए आई जे प्लस बी आई जे। अब देखो ये दो मैट्रिक्स थी, इन दोनों के जर्नल एलिमेंट थे, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया आ गया। अब ये अपने आप में एक मैट्रिक्स का एक एलिमेंट होता है, और एलिमेंट के अंदर कोई ना कोई स्केलर वैल्यू आती है, स्केलर वैल्यू आती है मींस कोई इस टाइप से एक नंबर आएगा रियल सिस्टम का या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी,
तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो रियल नंबर्स कोई भी जो होते हैं उनको अगर आप ऐड करते हो तो वो दोनों आपस में कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। बाकी अगर आप जैसे कि 2 और 3 है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे या 3 और 2 को जब ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये तो अपने आप में एक स्केलर वैल्यू है। अब ये स्केलर वैल्यू तो इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज जब कर सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी आई जे प्लस में ए आई जे, कोई दिक्कत। अब उसके बाद ये फिर एक मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पे इनको ऐड किया था ना, अभी इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी आई जे और ये आ जाएगा आपके पास ए आई जे। और भाई ये बी आई जे किसकी नोटेशन थी, बी मैट्रिक्स की, और ये किसकी नोटेशन थी, ए मैट्रिक्स की। और ये आपके पास कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। कौन सी साइड आ गई आपकी, राइट हैंड साइड। तो जो मैट्रिक्स एडिशन जो आपके पास क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। अगली जो प्रॉपर्टी आपकी वो है भाई मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है एसोसिएट। अगर भाई एसोसिएट मीन्स एक दूसरे के साथ में होना, कि कभी इसके साथ कभी इसके साथ, चाहे वो पहले इसके साथ हो जाए या उसके साथ हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो आपकी क्या देनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर रिजल्टेंट वैल्यू सेम आती है तो उन एलिमेंट्स को कहते हैं एसोसिएट, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो जैसे कि 3 + 7 + 5 ये 3 नंबर है, इनका अगर आप सम करोगे तो ये कितना आएगा। आप भले ही आप इनको यू ऐड कर लो या फिर आप इनको यू ऐड कर लो, एक ही बात है भाई, ठीक है। बाकी जो बोर्डमास का जो नियम था आपके पास नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन के अंदर, वो आपके पास यहाँ पे लागू होगा कि पहले आपका ब्रैकेट सोल्व होता है जिसमें पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट वैल्यू किसके साथ सोल्व करेंगे, यहाँ पे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। तो जो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है भाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है जिसका मतलब a + b + c जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, a + b और प्लस c के बराबर। प्रूफ एज यूजुअल ऐसे तो पूछता नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ जो दिया था सेम एज इट इज उसी तरह इसका आ जाएगा। उसके बाद इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है भाई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि भाई आइडेंटिटी, पहले तो हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या चीज होती है भाई, अपने आप में अपनी एक पहचान। जब हम किसी जगह पे जाते हैं, कोई फॉर्म वगैरह जब अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके जो फॉर्म जो उसमें कॉलम होता है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरो, ताकि आपसे ये चीज क्लियर हो जाए कि वो बंदा जब आप वहां पे जाओगे तो इस चीज का श्योरिटी मिले कि हाँ ये वही बंदा जिसने फॉर्म भरा है और ये वही आदमी है। ये नहीं कि फॉर्म किसी और ने भरा था या फिर एग्जाम में कोई और बैठा, फिजिकल में कोई और दूसरा बंदा आया हुआ है। तो उस चीज को शो करने के लिए कि आप उसको कहीं पे भी भेज दो, वो अगर उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से वो शो करेगा तो पता चल जाएगा ये बंदा वही है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपकी आइडेंटिफिकेशन आपके पेरेंट्स से है। अगर आप किसी को बताओगे कि मैं वो हूं तो शायद में भी आपको कोई जाने या ना जाने, लेकिन आपके पेरेंट्स को तो आपके गांव के अंदर, शहर के अंदर तो जानते होंगे, नहीं तो आपके और भी जो एंसेस्टर्स हैं उसका नाम बताओगे तो उसको जान जाएंगे। तो हमारे जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो आपके पास हमारी आइडेंटिटी का काम करती है। हमारी बॉडी की आइडेंटिटी के अंदर हमारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, शरीर के अंदर आपके पूरी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई ऐसे मार्क्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये मार्क्स, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक ही मार्क्स सेम मार्क्स अलग अलग बंदों में मिलेगा, ऐसा बहुत कम है। उसी तरह आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मींस मैट्रिक्स के केस में भी आपके पास एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास एक नंबर है ए, इस नंबर के साथ इसकी आइडेंटिटी बतानी है। इसकी आइडेंटिटी का मतलब अगर हम बेसिकली एडिशन पे ही बात करें तो आइडेंटिटी का मतलब इसको हम एक ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे ताकि इसके ऊपर उस एलिमेंट का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अगर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो जो एलिमेंट है जिसने हमने इसके साथ ऑपरेट किया था वो एलिमेंट इसके लिए किसका काम करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। तो भाई नंबर के अंदर जब हम काम करते हैं तो नंबर के अंदर अगर ये नंबर ए है, इसमें हम एडिशन पे बात करें एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब हमें ऑपरेशन करना प्लस का। इसमें हम क्या ऐड करें कि वो जो भी वैल्यू हम ऐड करेंगे ना, ऐड करने के बाद वैल्यू वापिस क्या बन जाए, ए बन जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आती है भाई, 0,
क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर में जब ऐड करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, ए आएगी। तो सेम ये तो नंबर्स पे काम था, अब हम किस पे काम करेंगे, मैट्रिक्स पे। तो मैट्रिक्स के केस में भी अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर अगर आप 0 मैट्रिक्स ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स जब ऐड करोगे तो 0 मैट्रिक्स के अंदर आप सभी को पता है, अब उसके सारे के सारे जो एलिमेंट एंट्री जो थी वो आपकी क्या होती है, 0। इसलिए 0 को इसके सभी एलिमेंट्स में ऐड करोगे तो इसके एलिमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 0 जो मैट्रिक्स है ना, वो सभी मैट्रिसेस के लिए किसका काम करेगी, एक एडिटिव आइडेंटिटी का काम। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि भाई अगर उसकी आइडेंटिटी मिल रही है तो हमें उसका इनवर्स भी मिलेगा। अब इनवर्स मिलेगा तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि भाई एक टाइप से उसका उल्टा, उल्टा होने का मतलब ये होता है कि अगर हम देसी भाषा में बात करें तो हमारे पास उसकी एक ऐसी कमजोरी मिलनी चाहिए कि अगर हम उसको उसके साथ ऐड करेंगे या उसके साथ उसको लेके आएंगे ना तो वो अपने आप गायब हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी शो हो जाएगी हमें। तो आइडेंटिटी शो होने का मतलब यहाँ पे जब हम काम करेंगे तो यहाँ पे काम करने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास उसका एडिटिव इनवर्स मिलेगा। कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो एडिटिव इनवर्स जब उसका एग्जिस्ट करेगा तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स लेके आओ जो उस मैट्रिक्स के साथ जब हम ऑपरेट करेंगे ना तो ऑपरेशन के बाद रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, वो आपको मिल जाए। क्योंकि जब आप किसी भी नंबर का जब आप एडिटिव इनवर्स निकालते हो तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि उसके साथ आपको ऑपरेट करना है और ऑपरेट करने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू आपकी आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की बात है तो मैट्रिक्स में भी वही काम है। अब एक मैट्रिक्स के लिए आप दूसरी मैट्रिक्स ढूंढ के लेके आओगे और वो ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, आप उसको गिवन मैट्रिक्स के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू क्या जानी चाहिए उसकी, आइडेंटिटी मीन्स 0 मैट्रिक्स। तो कोई भी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के लिए हमें क्या लेके आनी है, उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी क्या है भाई, 0 मैट्रिक्स। क्या है, 0 मैट्रिक्स। मैं इसको बोल्ड इसलिए किए जा रहा हूं क्योंकि बोल्ड का मतलब होता है मैट्रिक्स और सिंपल जो होता है ये होता है एक एंट्री 0 का काम करती है और ये किसका काम करती है, मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे मेरे को एक ऐसी मैट्रिक्स लेके आनी है जिसको हम ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या दे देगा, ये 0 मैट्रिक्स दे देगा। तो भाई सीधी सी बात है, 0 मैट्रिक्स का मतलब सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सारी की सारी वैल्यू 0 कब आएंगी, जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन की होंगी। और अपोजिट साइन का मतलब जो भी मैट्रिक्स ए है ना उसका क्या ले दे दो, नेगेटिव ले दो। तो नेगेटिव जो आएगा, नेगेटिव ऑफ ए, वो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लो। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव उस मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स का काम करेगा। तो ए जो है, ए के लिए एडिटिव इनवर्स कौन हो गया आपका, -a होगा। कोई दिक्कत? आज का अपना पहला क्वेश्चन ये कि आपके पास कोई भी 3 मैट्रिसेस हैं, इन 3 मैट्रिसेस के ऊपर ये कहता है कि वेरीफाई a + b + c = a + b + c। मीन्स अगर ध्यान हो थोड़ा सा तो ये अभी हमने पढ़ी थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भाई आपको इन मैट्रिसेस के ऊपर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो देखो बेटा, एग्जाम के अंदर कोई जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन ये दे। एग्जामिनर थोड़ा सा सोचता है कि क्या पता बच्चे को यही पता नहीं होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अगर आपको ये दे दिया जाए तो क्वेश्चन सिंपल सा है बिल्कुल। बट अगर वो आपसे कहेगा कि 3 मैट्रिसेस हैं आपके पास और आपसे क्वेश्चन करेगा कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही नहीं पता होगा तो वेरीफाई कहां से करोगे। तो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है और उसमें हम क्या करते हैं। तो भाई दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। भाई लेफ्ट हैंड साइड की जब बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास a + b + c और a + b + c बोर्डमास का नियम था। बोर्डमास के नियम में पहले ब्रैकेट सोल्व होता था, इसलिए हम पहले किसको सोल्व करेंगे, a + b को। a + b को जब सोल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स रही 2। इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आपको पता है कि भाई आपके उनके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट जो है उन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या करना, आपको ऐड।
तो पहला एलिमेंट इसका 2, इसका 9, 11, 1 और 7, 8, 1 और -1, 0, इसका फिर अगला एलिमेंट 3, 6, -1 + 5, 4, 0 + 4, 4, 0, 2, 2, 2, 1, 3, 4, 6, 10। ठीक है, उसके बाद अब आप ये निकाल लो a + b + c। तो अब a + b आपके पास ये आ गई, सी मैट्रिक्स आपकी ये रही। तो इसके केस में अब आप क्या करोगे, आगे भाई ये रहा पहला एलिमेंट, ये रहा पहला एलिमेंट, तो 11 + 2 कितना आ गया 13, 8 - 4, 4, 0 + 3, 3, 6, 1, 7, 4 - 1, 3, 4, 0, 4, 2, 9, 11, 3, 4, 7, 10 और ये 5 लास्ट में 15। याद है, कोई दिक्कत? सेम ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, अब हम इसको उठाएंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास ये वैल्यू भाई a + b + c। फिर वही काम, अगर पहले बोर्ड मास का नियम है b + c है तो पहले b और c को ऐड करेंगे। तो b और c ये रहा आपके पास, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 9 और ये 2, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 7 और -4 3, -1 3 2, 3 1 4, 5 -1 4, 4 0 4, 2 9 11, 1 4 5, 6 5 11। याद है आपके पास। अब इसको a के साथ ऐड कर दो भाई, a + b + c। अब a ये रहा, b + c ये रहा, 2 ये रहा, 11 ये रहा, 13, 1 और 3 4, 1 और 2 3, 3 और 4 7, -1 और 4 3, 0 4 4, 0 11 11, 2 5 7 और 4 और 11 15। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a + b प्लस में c = a + b + c। देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, बाकी ए कोई भी मैट्रिक्स है डायग, ये एक बी मैट्रिक्स है और एक सी मैट्रिक्स है। ये तीनों की तीनों मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स आपको कल बताया था आके भाई, डायगोनल जो मैट्रिक्स थी उसके अंदर ये बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो तो होते हैं नॉन जीरो। डायगोनल जो एलिमेंट है वो तो होते हैं नॉन जीरो, बाकी के बाकी सारे क्या होते हैं? जीरो। ये होते हैं नॉन जीरो, बाकी सारे क्या होते हैं? जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स को भले तो आप यू लिखो या यू लिखो, दोनों एक ही बात है। अब हमें पता है कि ये एंट्री आपकी है जीरो, तो हम क्यों लिखे, क्यों टाइम खराब करें। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये दोनों सही है। अगर इस वे में है तो आप इसको इसी वे में सोल्व कर लो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप चेंज करोगे तो ये मैट्रिक्स बनेगी 4, ये -6 और ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। इस मैट्रिक्स की ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। तो सॉरी, ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी आपकी। और इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये देखो तीनों एंट्री 0, ये भी 0। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो और डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। अगर आपके पास ऐसे दिया गया तो आप ऐसे ही सोल्व करो, क्यों टाइम खराब करते हो। अब देखो भाई, आपको ये वैल्यू निकालनी है। ए बी सी गिवन है, आपको 2a की वैल्यू निकालनी, बी की, और माइनस में 5c की वैल्यू निकालनी है। एक काम करो, 2a निकालना है, 5c निकालना है। माइनस को देखेंगे बाद में, पहले एक बार 2a निकाल लो और 5c निकाल लो। 2a ये रहा, तो 2a आपके पास, आपको बताया था कि जो भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करनी है। तो भाई डायगोनल है तो इसको तो हमें लिखना ही पड़ेगा डायगोनल। तो डायगोनल, इसको एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाओ 2 से, ये 4, ये -10 और ये हो जाएगा भाई आपका 18। उसके बाद 5c जब करोगे तो ये रहा c, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो? 5 से। 5 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना आ जाएगा? डायगोनल, ये 5 से करवाया तो ये 20 आ गया, ये माइनस का 30 आ गया और ये आ गया आपका 15। अब b तो डायरेक्ट यूज करनी है, ठीक है भाई। अब देखो इन दोनों का तो प्लस है और इसका क्या है? माइनस। इनको साथ लिख लो, 2a + b माइनस में 5c। तो भाई ये वैल्यू क्या आएगी? 2a की वैल्यू ये रही,
डायग 4 माइनस 10 और 18 प्लस में बी ये रहा डायग -3 7 और 14। उसके बाद माइनस में 5c, माइनस में 5c की वैल्यू ये थी डायग 20 माइनस के 30 और 15। अब भाई माइनस वाला जब भी क्वेश्चन हो ना, तो माइनस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, आपको दो तरीके बताए थे कल। तो दो तरीके जो बताए थे उन दो तरीके में ये था कि या तो आप एक काम करो, अब उस माइनस को पहले अंदर ले जाओ, उस माइनस को पहले अंदर ले जाओगे तो उसके अंदर की सारी एंट्री माइनस की, बाहर रह जाएगा प्लस का साइन। या फिर आप सीधा सीधा एक काम करो, एक मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स ये है, इनके बीच में माइनस का साइन है, इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट्स को माइनस कर दो, बात वही है। जो आपको अच्छा लगे वो करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो, कि इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का माइनस करना है। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि इस माइनस को उठाओ, अंदर ले जाओ, यहाँ पे कर दो प्लस, और अंदर की जितनी भी एंट्री है सभी का माइनस साइन चेंज कर दो, मीन्स जो भी साइन है उसका साइन बदल दो, जितनी भी एंट्री है। अब बीच में साइन प्लस करेगा, इसकी एंट्री और इसकी एंट्री दोनों को ऐड कर दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर ये एंट्री रही इस मैट्रिक्स की, इसकी ये रही, इसमें से इनको डायरेक्ट माइनस कर दो, एक ही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का तो हमारे पास प्लस है और इसका माइनस है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को तो हमने कर लिया ऐड और इसको कर दिया हमने माइनस। तो एक बार करना, तो डायगोनल मैट्रिक्स थी तो आंसर भी डायगोनल में आएगा। तो भाई इसका पहला एलिमेंट 4, इसका -3, 4 का और -3 का ऐड कर लिया, 4 और -3 को ऐड किया कितना आ गया 1। और भाई ये डायगोनल 20 है, 1 में से क्या माइनस करना है 20, 1 में से क्या माइनस करना है 20, 1 में से 20 माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा -19। तो ये आ गया -19। सेम दूसरा एलिमेंट इसका -10 और 7, माइनस के 10 और 7, तो माइनस के 10 और 7 कितने बच गए आपके पास -3। और इधर जब देखोगे ये तो -30 है, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये +30, तो -3 + 30 ये कितना आ गया भाई 27। सेम लास्ट में जब करोगे तो ये 18 और ये 14, 32 में से 15 गए तो कितने बच गए भाई 17। कोई दिक्कत चल जाएगा यहां तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई आपका, ये क्वेश्चन आपका आगे सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन दे रही है, जिसमें आपके पास ये 3 मैट्रिक्स हैं। इस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये जिसमें आपका स्केलर मल्टीपल 2 है, एक में ये जिसमें 3 मल्टीपल है, इसमें भी 3 मल्टीपल है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कुछ नहीं, आपको बता रखा है कि जब स्केलर मल्टीपल की जब बात होगी ना, किसकी बात होगी स्केलर मल्टीपल की, तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि भाई जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जो भी बाहर मल्टीपल है स्केलर मल्टीपल, उसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, सिंपल सा ही है। उसके बाद का प्लस माइनस आपको आता ही है। तो भाई यहां से जब काम करोगे तो हमने क्या किया कि इसके बाहर तो कौन है 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। 2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको बताया था स्केलर मल्टीपल में इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 की x के साथ की तो 2x, y के साथ करेंगे तो 2y, इसके साथ करेंगे तो 2z, इसके साथ करेंगे तो 2। सेम अब इसके साथ करो, इसकी करोगे तो 3 माइनस में 3, ये आ गया आपके पास 0, ये आ गया आपके पास 6 इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ये आ गया 9, ये आ गया 15, ये आ गया 12 और ये आ गया आपका 18। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर लो। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इसको उठा करके इधर भी ला सकते हो, इसको आप सीधा ऐड भी कर सकते हो, कोई सा भी काम कर लो। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया भाई। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद एक काम करो, हम इनको ऐड कर जाए, इसको इधर लेके जाते हैं भाई। इसको जब इधर लेके गए तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 2x, 2y, 2z और 2t। जिस तरह से आपने नंबर सिस्टम में काम किया था कि एक नंबर को अगर आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में लेके जाओगे ना, तो उस नंबर का जब आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके आते थे तो उस नंबर का साइन चेंज होता था। वही काम मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स में एक टाइप से मैं एलिमेंट ही था उसके अंदर, तो उनका भी साइन बदल जाएगा।
तो इसको जब इधर लेके जाओगे तो इस मैट्रिक्स का साइन बदल जाएगा। मीन्स यहाँ पे तो प्लस था, इधर गया तो साइन किसका हो गया, माइनस का। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3, ये -3, ये 0 और ये आ गया आपके पास 6। अब भाई ये वैल्यू आपके पास 2x, ये 2y, ये 2z, ये 2t, इन दोनों को आप सोल्व कर लो। तो ये पहली वैल्यू 9, ये 3, 9 में से 3 गया तो 6, 15 में से -3 जाएगा, 3 नहीं जाएगा -3, क्योंकि माइनस पहले ही है, माइनस हमें करना है। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो 15 और 6 कितने हो गए भाई, सॉरी 15 + 3 कितने हो गए 18, ये 12 -0 12, 18 में से 6 गए तो कितने बचेंगे भाई 12। ठीक है, अब ये दो मैट्रिसेस आ गई, दोनों मैट्रिसेस आपकी इक्वल हैं। अब इक्वल मैट्रिसेस का टॉपिक हम अपनी पहले की क्लासेस में, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपके क्या होंगे, बराबर। तो भाई इसका पहला एलिमेंट 2x, इसका पहला एलिमेंट 6, तो 2x और 6 दोनों बराबर थे, तो 2 से इसको कैंसिल किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सेम आपके पास 2y इज इक्वल टू 18 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसी तरह से थर्ड को थर्ड के इक्वल और फोर्थ को फोर्थ के इक्वल करके z की वैल्यू निकाल दो और t की, z की निकालोगे तो 6 आ जाएगी और t की भी कितनी आएगी 6 आ जाएगी। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, ये आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, उन दो मैट्रिक्स के अंदर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, उन दो को यूज करके कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स एक्स निकालनी है, एक मैट्रिक्स आपको क्या निकालनी है, एक्स निकालनी है। और इन दोनों को यूज करते हुए ये इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को यूज करो आप, और इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। अगर आपका माइंड थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो मैं ये कहता हूं कि क्वेश्चन आपने सोल्व कर रखा है। 10th क्लास में क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोल्व किया आपने। अगर भाई आपको क्या करना है, ये आपने किया हुआ है 2a + 3x = 5b। आपका x की वैल्यू निकालनी थी, आपने क्या किया था 3x की साइड रखा था, 5b - 2a। a की और b की वैल्यू आपको गिवन होती थी, यहाँ पे रख देते थे, 3 को उधर लेके x की वैल्यू अपॉन 3 ये वैल्यू है। तो सेम काम यहाँ पर भी वही करना है, बाकी कुछ नहीं। बस यहाँ पे आपने नंबर्स पे काम किया था, यहाँ पे आपने किस पे करना है, मैट्रिक्स पे, बाकी कुछ नहीं। तो देखना एक बार, अब इसको यूज करना है। तो ये कहता है कि 2a + 3x = 5b। ये मैट्रिक्स है भाई x, जो आपको फाइंड आउट करनी है। अभी सोचो कि मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है ये सिंबल किसका है, ये x मैट्रिक्स, x है ये मैट्रिक्स x। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसको तो हम एक साइड में रखते हैं और उसको एक साइड में रखते हैं, तो भाई इसको उधर लेके जाएंगे। इसको जब उधर लेके गए तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, माइनस में 2a, 5b माइनस में 2a। अब भाई पीछे हमने कर रखे हैं, बी मैट्रिक्स ये रही, ए मैट्रिक्स ये रही आपकी, तो ये आ जाएगा 3x 5b। इसको हमने सीधा मल्टीप्लाई करवा दिया भाई b से, इसमें सॉरी 5 से, तो b को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वैल्यू आ गई आपकी 40, ये 0, ये 20, ये -10, ये 15 और ये आ गई 30। माइनस में 2a ये रहा है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 - 4 ये आ जाएगा 8, ये 4 ये आ जाएगा -10 और ये 2 ये वैल्यू आ गई। अब 3x = इनको सोल्व कर लो भाई एक बार। इनको जब सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू देगा ये 40 - 4, 40 में से 4 गए तो कितने बच गए 36, 0 में से -4 गए तो -4 का मतलब 4, 20 में से आपको 8 माइनस करना है, कितने बच गए 12, -10 में से 4 को माइनस करना है -14, 15 में से 10 को माइनस करना है -10 को, तो ये आ गया 25 और ये 30 में से 2 का गया था, कितना आ गया 28। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ यहाँ पे कौन है 3, इस 3 को उठा करके इसके साथ मल्टीप्लाई में ना उधर लेके जाओ, कहां जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में जब आ जाएगा तो एक स्टेप हम सीधा कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। आगे हमने एक स्टेप यहाँ पे सीधा किया, सीधा स्टेप करने का मतलब हम इसको लेके गए x = 1/3, x = 1/3, x = 1/3 अगर है तो अब देखो या तो इतना छोड़ दो, इतना भी सही है।
अगर इतना छोड़ दोगे तब भी ठीक है, अदरवाइज इसको अंदर ले जाओ, अंदर 3 सभी के साथ डिवाइड में जाएगा, अगर कैंसिल होता हो तो सभी के साथ कैंसिल करवा दो, अदरवाइज इसको इतना भी छोड़ दो, इतना छोड़ दो, या फिर आप इसको इतना भी कर सकते हो, 3 को अंदर ले जाओ और सभी को 3 से डिवाइड करवा दो, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है, सभी के मल्टीप्लाई में 1/3 जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1/3 करने का मतलब 3 से क्या कर दो, डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करोगे, ये डिवाइड किया तो ये 12 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 4/3 आ गया, इसको किया तो 4 आ गया, ये -14/3 आ गया, और इसको किया तो ये 25/3 आ गया, और इसको किया तो ये 28/3 आ गया। ये आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक्स की वैल्यू निकालने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये है कि भाई आपके पास कहता है कि आपको एक्स और वाई, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं, एक एक्स ये रहा और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, इन दोनों एक्स और वाई मैट्रिसेस की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों एक्स और वाई मैट्रिसेस की क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है भाई। इनकी वैल्यू निकालने के लिए कहता है कि 2 इक्वेशन दे दी, कि एक में 2x + y दे दिया, एक में x - 2y ये दे दिया, इसको यूज करके आपको x y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। 10th क्लास में आपने इक्वेशन सोल्व की थी नंबर सिस्टम के हिसाब से, अब 2x + 3y = 7, वही तो बात थी, x - y = 6, x - y = 6। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये आपने अच्छी तरह से सोल्व कर रखी है, काम वही है, बस यहाँ पे सीधे सीधे नंबर्स थे, यहाँ पे अब आपको किस पे काम करना है, मैट्रिसेस पे काम करना है। अगर आप इस चीज को नहीं भूले हो ना, तो इस चीज को फिर आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फटाफट, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, और वही काम जो वहां पे करते थे हम, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करते थे, या तो एक्स का या वाई का, जिसमें सिंपल होता था, यहाँ पर भी वही काम है। आगे आप एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर कर लो, भले तो एक्स के कर लो, भले ही वाई के कर लो, जो आपकी मर्जी हो उसके कर लो। हमें आसान लगा कि यहाँ पे माइनस का 2y है, यहाँ पे प्लस का y है, हमने इस पहली इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके ये भी 2y हो जाएगा, ये भी 2y, दोनों y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, बराबर, अपना काम चल जाएगा। अपना काम चलने का मतलब हमने किया कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब वही काम यहाँ पर जो होता था, भाई उस पूरी इक्वेशन के अंदर हम मल्टीप्लाई करवाते थे ना, तो पूरी इक्वेशन के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करवाते थे तो यहाँ पर भी वही काम है। अगर इस पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका प्लस में 2y = इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई 8 14, ये आपका 14, ये आपका 6 और ये आपका 8, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इस इक्वेशन को उठा लो यहाँ पे सीधा सीधा, ये आपके x, ये आपके -2y = ये मैट्रिक्स ले लो, -3 2 1 1 -1 और 2 आ गया, ये वैल्यू आ गया आपके पास। आप देखो ये भी प्लस के 2y, ये माइनस के 2y, ये आ गई थी आपकी इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को जब ऐड करोगे तो ये प्लस के 2y, ये माइनस के 2y, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। इसके बाद ये जो वैल्यू है, ये आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी, इन दोनों को आप ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 4x ये हो गया, और यहाँ पे x, इसका x का कोफिशिएंट मतलब कि 1 कोफिशिएंट होने का मतलब 4 ये और 1 ये, कितना हो गया भाई 5x ये आ गया। अब इनको ऐड कर लो, अपना सीधा सीधा सिंपल सा ही काम है। 8 - के 3 5 आ गया, 8 + 2 10 आ गया, 14 + 1 15 आ गया, 14 1 15, 6 - 1 5, 8 2 10 आ गया। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो पीछे हमने क्वेश्चन सोल्व किया ही था वो 3 का। इस 5 को उठा के इधर ले जाओ, 5 को उठा के इधर लेके जाओगे तो x = ये 5 कहां जाएगा 1/5, और ये मैट्रिक्स एज इट इज ये मैट्रिक्स रहेगी, तो ये 5 बार डिवाइड में है, इसको कहां ले जाओ अंदर लेके जाओगे तो सभी के साथ डिवाइड में कौन आएगा 5, और सभी के साथ जब डिवाइड में जब 5 आएगा
तो मैट्रिक्स कुछ आपको एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू दिखाई देगी। अगर यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो ये आपके पास 5/5, इससे करोगे तो 10/5, इससे करोगे तो 15/5, इससे करोगे तो 15/5, इससे करोगे तो 5/5, इससे करोगे तो 10/5। ये वैल्यू आपके पास आ गई भाई। 5 से 5 किया 1, ये आ गया 2, और ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 3, ये आ गया 1, और ये आ गया आपके पास 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो अभी आई है, उस x की वैल्यू के लिए x भाई x की वैल्यू तो आपके पास ये आ चुकी है। अब आपको वैल्यू निकालनी रहेगी y की। y की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास वही 3 इक्वेशन है, 1, 2 और एक ये 3। तीनों में से किसी भी एक में x की वैल्यू पुट कर देना, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू अब आप खुद निकालोगे, ताकि x की वैल्यू भले तो यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ कर देना, या इस इक्वेशन में कर देना, जो भी मर्जी आए कहीं पे कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी से इक्वेशन सभी का आंसर सेम आएगा। तो आपको x की वैल्यू खुद को फाइंड आउट करनी, सॉरी x की हमने निकाल दी, y की वैल्यू आपको खुद को सेल्फ सोल्व करके दिखानी है, कमेंट करके बताना है कि आप y की वैल्यू आई कि नहीं आई। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। ये नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम इसको देख लेंगे, आपके कमेंट्स को, उसमें इसका आंसर हम बता देंगे। अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास यहीं पे खत्म। इसके बाद बाकी कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए हैं। बाकी आपकी जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, उस बुक में से एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एग्जाम्पल हैं, वो आप सभी को आपको सोल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और वो अपनी प्रॉब्लम पूछें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ताकि भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस